है CNN ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क लिमिटेड। आप देख रहे हैं आस्था चैनल। आस्था जीवन का आधार। प्रभु आपने सुनाम जाने की बिल्कुल तैयारी में थे। उसी समय एक व्याध आया और प्रभु के चरणों में तीर मार दिया। सच बताइए, प्रभु के जन्म से लेकर अपने धाम में जाते जाते तक अंतिम घड़ी तक एक भी दिन ऐसा दिन नहीं है जिसमें प्रभु को सुख से चैन से रहने को मिला हो। कभी भी आनंद और उत्सव का दिन हो, परंतु कभी भी प्रभु की जिंदगी में हम ये नहीं देख सकते कि प्रभु ओहो क्या टेंशन है, क्या चिंता में हूं, क्या मुश्किल आ गया, ऐसा करके हम चिंता में सोच में बैठे हों। ऐसा कभी भी एक सेकंड का भी समय नहीं आया। हर समय मुस्कुरा रहे हैं, हर समय मुस्कुरा रहे हैं।
दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। करते चलो ध्यान धरते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो, ध्यान धरते 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 चलो। काम की वासना को हटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में एक बन के रहना, यानी जीवन में हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। प्रभु श्री कृष्ण अपने जीवन से कलियुगी प्राणियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बतलाना चाहते हैं, हे संसार के प्राणियों, चाहे सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जियो। हे रोने वाले जीव, मुस्कुराना सीख ले। एक बार जिंदगी में असली मुस्कुराहट तेरे निकलेगी, असली मुस्कुराहट तो अगर जीवन में एक बार लाएगा, सचमुच में सही रूप में एक बार हंसना सीखेगा, मुस्कुराना सीखेगा, तो जीवन में दोबारा तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। यही सिखाना चाहते हैं। ये जीवन की सुख दुख जितने भी हैं, ये सब हमारे मन के अनुभव हैं। वास्तव में कोई सुख भी नहीं, कोई दुख भी नहीं है जीवन में।
हमारे मन की कल्पनाएं। किसी को पैदल चलने में दुख का अनुभव होता है और साइकिल में चलने में सुख का अनुभव होता है। किसी को साइकिल में चलने में दुख का अनुभव होता है तो स्कूटर मोटरसाइकिल में आनंद आता है, उनको सुख का अनुभव होता है। किसी को गाड़ी में चलने में सुख का अनुभव होता है तो किसी को गाड़ी में चलने में दुख का और प्लेन में उड़ने में सुख का अनुभव होता है। और किसी किसी को प्लेन में चलने में भी दुख का अनुभव होता है, उससे आगे किस में जाऊं, आगे है नहीं, मजबूरी है इसलिए प्लेन में उड़ते हैं। इच्छा होती है कि और किसी चीज में जाऊं, इसमें भी मुझे दुख हो रहा है, ऐसा अनुभव होता है। बताइए, क्या पैदल चलने में दुख है? क्या साइकिल में चलने में दुख है? क्या गाड़ी में चलने में दुख है? क्या प्लेन में उड़ने में दुख है? किसी में भी कोई दुख नहीं। परंतु हमारी मन की कल्पना, कोई व्यक्ति पैदल चलने में अपने बेइज्जती समझता है तो कोई साइकिल में चलने में बदनामी समझता है तो कोई गाड़ी में चलने में बदनामी समझता है और प्लेन में उड़ने में अपना इज्जत समझता है। अपनी मन की भावना के अनुसार ये तो गाड़ी में, साइकिल में, प्लेन में अथवा किसी भी प्रकार से चलना, ये तो अपने जीवन के कर्मों की व्यस्तताएं, विवशताएं हैं। कभी पैदल तो कभी यान में, कभी किसी में। ये जीवन की एक व्यवस्थाएं हैं। किस समय किस चीज की कौन सी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ जाती है अथवा कैसी व्यवस्था हमारे लिए सुलभ होती है, ये व्यवस्थाएं हैं। ये कोई सुख भी नहीं, कोई दुख भी नहीं, कोई इज्जत भी नहीं, कोई बदनामी भी नहीं। हमारी मन की कल्पनाओं की वजह से हमें सुख और दुख का, इज्जत और बेइज्जती का हमें एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, ऐसा अनुभव होता है। बोलो राधे राधे राधे। तो इसीलिए एक बार जीवन की परमानेंट मस्ती मिल जाए, यानी परमानेंट आनंद मिल जाए, सम बनने की शक्ति मिल जाए, तो फिर ये दम अथवा मद नहीं आएगा, वो आनंद ही छा जाएगा सर्वदा, वही अनुभव होता रहेगा। किसी को रोटी खाने में आनंद आता है, किसी को रोटी खाने में परेशानी का अनुभव होता है, किसी को रसगुल्ला खाने में आनंद आता है, परंतु किसी को रसगुल्ला खाने में आनंद खत्म हो जाता है। किसी को नमक खाने में आनंद आता है, किसी को नमक खाने में मुश्किल हो जाता है। किसी को घी पीने में आनंद आता है, किसी को घी पीना ही जीवन के लिए जहर बन जाता है, दुख आ जाता है, कष्ट हो जाता है। वास्तव में घी में वो नुक्स नहीं है, रसगुल्ला में वो आनंद अथवा वो दुख नहीं है, नमक में वो दुख अथवा वो आनंद नहीं है। ये हमारी मन की कल्पनाएं, हमारे शरीर की व्यवस्थाएं हैं। मन की कल्पना और शरीर की व्यवस्था। शरीर की व्यवस्था है, हम मीठा नहीं खा सकते, रसगुल्ला खाएंगे तो कष्ट का अनुभव होगा। मन की कल्पना है, आनंद आता है, रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ शरीर है, रसगुल्ला खाने तो आनंद आ रहा है, अनुभव हो रहा है आनंद का। मन की कल्पना। एक व्यक्ति को वही रसगुल्ला आनंद का अनुभव दे रहा है तो दूसरे व्यक्ति को वही रसगुल्ला जीवन के लिए एक सबसे बड़ा खतरनाक जहर बन रहा है। क्यों? एक अपनी शरीर की व्यवस्था और अपनी मन की कल्पना। इसीलिए उनमें कोई दोष नहीं। ऐसे ही जीवन में कोई सुख नहीं है, जीवन में कोई दुख नहीं है। ये सुख और दुख की जो कल्पनाएं हैं हमारी मन की हैं। अगर मन से परमानंद की कल्पना, अगर मन से हम परमानंद की प्राप्ति एक बार प्राप्त कर लेंगे तो चाहे जीवन तड़पता रहे, जीवन सड़ता रहे, गलता रहे, मरता रहे, अथवा ऐश्वर्य में डूबा रहे, फूला रहे जीवन शरीर, परंतु हमारे जीवन में वो मद नहीं आएगा, वह कष्ट नहीं आएगा। परमानेंट एक आनंद ही आनंद छा जाएगा, जिस आनंद की वजह से उस परमानंद परमात्मा की हम प्राप्ति सहज रूप में कर पाएंगे। बोलो राधे 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 राधे।
यही शिक्षा प्रभु देना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु को आनंद रूपाय कहा गया। सतचित, सत्य प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम कोटि कोटि दंडवत करते हैं। जन्म लेते ही वन में तपस्या करने के लिए चले गए, ऐसे भगवान श्री सुखदेव के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार की घटना, नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र में, यानी नैमिषारण्य पड़ता है गोमती नदी के तट पर, अयोध्या के नजदीक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य। यानी एक बार की घटना है कि 88,000 ऋषि मुनि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के पास गए, जाकर के बोले, प्रभु अब कलयुग आ रहा है, अब बताइए, हम तो कलयुग में फंसना नहीं चाहते, परंतु कलयुग तो सबको फंसाएगा ही फंसाएगा। इस कलयुग से बचा हुआ स्थान जहां भी है, हम वहां जाके रहना चाहते हैं। कृपया आप हमें उस स्थान का पता बताएं और हमें वहां भेज दें। कहां पर ऐसा स्थान है जहां पर कलयुग का प्रकोप न जाता हो, न पड़ता हो? तो प्रभु ने नेत्र बंद किया और अपने नेत्रों से एक दिव्य चक्र प्रभु ने प्रकट किया। 1 मिनट के पश्चात वो चक्र प्रभु की आंखों से प्रकट हुआ और वो चक्र मात्र 1 मिनट के अंदर ही वहां से सीधे गया, एक घोर जंगल में जाके गिरा। उससे पूर्व प्रभु ने कहा, संतों, ये चक्र जहां पर जाकर के गिरे वहां पर कलयुग का कोई प्रकोप नहीं होगा, आप वहीं जाइए। संत महापुरुष 88,000 ऋषि मुनि उसी स्थान में जाकर के तप करने लगे। प्रभु की आंखों से निकला है चक्र। आंखों को नीमी कहा जाता है। नीमी माने आंख। सो नीमी से प्रकट होने के कारण उस चक्र का नाम पड़ा नैमिष। और 1 मिनट के अंदर वहां से इतने दूर तक पहुंच गया और जाके गिरा, इसीलिए इसका नाम पड़ा निमेष अथवा नैमिष। जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं